दुनिया भर में तेल संकट की वजह अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बनी हुई ये तनातनी है। युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगे। इस बीच ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने नया दावा किया। ट्रंप के मुताबिक आज अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन सऊदी अरब, यूएई और कतर के कहने पर फिलहाल के लिए अटैक रोक दिया गया। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने उसकी शर्तों पर डील नहीं की तो ऐसा हमला करेंगे। इसकी कल्पना भी उसने नहीं की है। Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. अब ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो केवल ट्रंप ही बता सकते हैं, लेकिन मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये पूछना चाहती हूँ सज्जन जी, भारतीय उपभोक्ता जो है वो क्या मानकर चले कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी तक अभी और बढ़ सकती हैं? कितनी संभावना है? देखिए, जब से बढ़ना शुरू हुआ है उसके पहले ऐसे बताया जा रहा था कि जो पेट्रोलियम कंपनीज थी उन्हें 16 से 18 रुपए पर लीटर का घाटा हो रहा था। ठीक, तो मान के चलिए कि और कोई बेल आउट पैकेज भी नहीं मिलेगा। कोई बेल आउट पैकेज भी नहीं मिला था। पहले थोड़ा एक्साइज ड्यूटी कम की थी भारत सरकार ने, बावजूद उसके ये घाटा था। अब इस घाटा को कम करने के लिए आप धीरे धीरे मान के चलिए, हमें लगता है कि अभी कम से कम 10 रुपए तक और ये बढ़ सकता है, क्योंकि इतना अगर आप नहीं करेंगे तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री का इसी संदर्भ में अपील था कि आप इसका इस्तेमाल कम करें, थोड़ा सा बाकी चीजों पे भी आप ध्यान दें। कारण ये है कि ये आपके पास बहुत ऑप्शन नहीं है, अभी ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो आपको उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। डाइवर्सिफाई वाली बात तो अजीत जी आपने कही ही। एक बहुत क्विक रिएक्शन आपका, ये ट्रंप टाइम क्यों बाय कर रहे हैं? देखिए, अब तो हो गया, अब तो अस्थायी युद्ध विराम के लिए वार्ता हो रही है। अब हमको नहीं लग रहा, हम लोग काफी दिन से बात कर रहे हैं कि अब युद्ध तो नए सिरे से शुरू होने की संभावना काफी कम है, अनलेस कि कोई बहुत ही ऐसा मिस्चीवियस काम वो ट्रंप करते रहे ऐसा कि वार्ता कर रहे हैं उसी बीच हमला कर देते हैं। उन्होंने वेनेजुएला में भी ऐसे ही किया था, यहाँ भी ऐसे ही किया था, अन्यथा नहीं दिख रहा है। एक तो चाइना के साथ भी उनकी बातचीत हुई है, रूस के साथ लगातार बातचीत हो रही है, ये तो ऐसे नाम ले रहे हैं इन देशों के, और इन देशों ने एक अलग दबाव बनाया है। जो हम एक दिन और यहाँ चर्चा कर रहे थे कि असली चर्निंग जो है वो खाड़ी देशों में हो रही है, जो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी को गारंटी की तरह नहीं ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम तो टूल की तरह यूज कर रहे हैं अमेरिका। फिर अगर वो केस बेस पर करने लगे अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को, तो अमेरिका के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। अब देखते हैं डील क्या होती है, क्या बातचीत होती है।